मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे 12वीं के अर्थशास्त्र में लागम एवं आगम की अवधारणाएं। उसमें हम देखते हैं लागत वक्र यू आकार के क्यों होते हैं। लागत वक्र यू आकार के इसलिए होते हैं, इसमें देखा जाता है कि हमारे जो उत्पादन के आंतरिक तकनीकों के कारण जो उत्पादन बढ़ता है और उसके कारण उसमें अधिक लाभ होता है। आंतरिक जो भी कारण है उसको बताया गया है लाभ का कारण। तो उसमें दिया है पहला तकनीकी वस्तें। अगर हम उत्पादन अधिक मात्रा में करते हैं तो आंतरिक कारण में जैसे बड़े बड़े मशीन अगर हम लगाए हैं, बड़े मशीन से उत्पादन अधिक होता है और उत्पादन कम समय में अधिक हो रहे हैं तो समय की बचत हो रही है, प्लस प्रति इकाई हमको लाभ अधिक मिल रहा है। क्योंकि कम समय में उत्पादन अधिक मात्रा में हो रहा है, मशीन बड़ा है, परंतु समय की बचत हो रही है, कम समय में उत्पादन उसमें अधिक हो रहा है। उत्पादन अधिक होने से प्रति इकाई हमको उसमें लाभ अधिक मिलता है। अब दूसरा दिया है श्रम संबंधी बचतें। श्रम संबंधी बचतें, इसमें भी अगर मजदूर या श्रम को अधिक लेते हैं, श्रम का विशिष्टीकरण करते हैं, विभाजन करते हैं, श्रम का विशिष्टीकरण होता है, श्रम का विभाजन होता है। जो श्रमिक जिस लायक होता है, जिस काम में वो माहिर होता है, हुनरबाज होता है, जिस काम को करने के लिए वो सीखा जाता है, प्रशिक्षित रहता है, उसी काम को उसको दिया जाता है। बड़े बड़े उद्योग में श्रम संबंधी जो कार्य है श्रम विभाजन से किया जाता है, श्रम को बांट दिया जाता है। जो उसमें माहिर रहता है, जो प्रशिक्षित रहता है, उसको वो काम दिया जाता है। तो प्रशिक्षित व्यक्ति को वो अगर काम मिलता है तो वो काम को वो अच्छे से करेगा और कम समय में करेगा, अच्छे से करेगा, उत्पादन बढ़ेगा और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो इसमें क्या है, क्वालिटी तो हमको अच्छी मिल रही है, समय की भी बचत हो रही है और उत्पादन भी अधिक होता है, तो इसमें अधिक लाभ मिलता है। तीसरा है विपणन की बचतें। विपणन मतलब हमको देख रेख और बेचना, जो हम सामान बेचते हैं, अधिक अगर उत्पादन हो रहा है, अधिक उत्पादन का हम व्यवस्था तो कर रहे हैं लाने ले जाने में, मार्केट में बेचने में, तो उसके लिए हमको व्यवस्था करना पड़ता है। और अगर हम किसी वस्तु को बेचने के लिए हमको उसके प्रचार विज्ञापन में खर्च करना पड़ता है, तो कम में भी उतना ही खर्चा करते और अधिक उत्पादन कर रहे हैं तो भी हमको उतना ही खर्चा करना पड़ता है। तो इसमें खर्चे में भी बचत होती है। जैसे हम विज्ञापन के लिए खर्चा कर रहे हैं तो कमी आता है, क्योंकि ज्यादा का भी उतना ही खर्चा करते और कम का भी उतना ही खर्चा करते, तो और ज्यादा हम खर्चा करते, उससे बचत हो रही है। क्योंकि हम ज्यादा का विज्ञापन तो कर रहे हैं तो उसके वजह हमको लाभ उसमें प्रति इकाई अधिक मिल रही है। और चौथा दिया है प्रबंध की बचतें। प्रबंध की बचतें में है प्रबंध का जो कार्य होता है, जो बड़े बड़े जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं, प्रबंध का जो देखते हैं, जो हमारे उद्योग है, रख रखाव है, मजदूरों से लेकर बड़े बड़े जो वेतनभोगी कर्मचारी है उनके तक कैसे माल को लाना है, बिजली की व्यवस्था करना है, पानी की व्यवस्था करना है, कच्चे माल को लाना है, फिर कच्चे माल को पका हुआ माल बनाना है, फिर उसको मार्केट में ले जाना, इन सब कार्यों को प्रबंध एक अच्छे तरीके से प्रबंध का कार्य देखकर वो निभाते हैं। तो ये जो प्रबंधकी काम है वो कम का भी वही करता था, परंतु ज्यादा आने से भी वो उतने में ही अच्छे से वो कर ले रहा है। तो इसमें क्या है, जो हमको बचत जो घाटा होता है उसमें वो बचत कर रहा है, जो और ज्यादा हमको फैलाव मिलता उसमें वो बचत करता है, क्योंकि कम का भी वही देखता है और अधिक का भी वही प्रबंध देख रहा है। तो प्रबंध के द्वारा भी हम बचत कर सकते, इसीलिए इसको यू आकार की इसीलिए कहते हैं कि आंतरिक जो होती है वो बचते। आंतरिक मतलब एक उद्योग के, एक फैक्ट्री के आंतरिक जो भाग हैं फैक्ट्री के, उसमें कौन कौन सी चीजों से बचत हो सकती। बड़ी फैक्ट्री है तो तकनीक में भी हम बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े मशीन लगाए हैं तो कम समय में अधिक उत्पादन लेके उसमें बचत कर सकते हैं, श्रम का विशिष्टीकरण करके उसमें बचत कर सकते हैं, और हम विज्ञापन को भी देकर उसमें बचत कर सकते हैं और प्रबंध को अच्छे तरीके से करके भी बचत कर सकते हैं। ये आंतरिक लाभ है हमारा। अब देखते हैं आगम की अवधारणाएं। आगम का अर्थ होता है आय। हमको कोई भी उद्योग में हम अगर उत्पादन करते हैं
तो पूरा उत्पादन करने के बाद उसको बेचते हैं, तो कुल जो उत्पादन किए हैं जितने भी, उसका जो आय मिलता है वही आगम कहलाता है। एक फैक्ट्री में एक उद्यमी जो होते हैं उत्पादन लाभ के लिए करता है। कोई भी फैक्ट्री अगर वो खोलेगा, उद्योग रखेगा, तो वो लाभ को ही ध्यान में रखकर करता है और ऐसे तरीका अपनाता है वो, कम उसमें अब खर्चा करेंगे, लाभ अधिक कमाएंगे। तो व्यवस्थित करता है वो एक उद्योग, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस के तौर पर वह उत्पादन कार्य करता है और उस उत्पादन कार्य में उसको लाभ प्राप्त होता है। वस्तुओं को बनाएगा, कच्चा माल खरीदेगा, बनाएगा, फिर उसको बेचेगा। बेचने के बाद सबको वितरित करता है। सब 5 जो उत्पादन के तरीके उसमें सब वितरण करने के बाद जो बचता है वो एक साहसी का लाभ होता है, उसी को हम आगम कहेंगे। आगम के भी 3 प्रकार बताए हैं, कुल आय या कुल आगम, औसत आय या औसत आगम, सीमांत आय या सीमांत आगम। कुल आय या कुल आगम का अर्थ होता है जितने भी हम उत्पादन कार्य किए हैं, उत्पादन कार्य में जितने हम वस्तु बनाए हैं, उस वस्तु को बनाने के बाद उसको बेचते हैं, उस प्रत्येक जो पूरा वस्तु हम बेचे हैं उसका जो हमको आय मिलता है, लाभ मिलता है, वही कुल आय होता है। पूरे हम जितने भी वस्तु का उत्पादन किए हैं उसको बेचने के बाद जो हमको आय मिलता है, लाभ मिलता है, वही कुल आय या कुल आगम होता है। दूसरा बताया गया है औसत या औसत आगम। औसत का मतलब होता है जितने हम वस्तु बनाए हैं, जितने वस्तु हम बनाए हैं उस वस्तु के जो कुछ है, कुछ इकाई। औसत मतलब हम एक इकाई को लेते हैं, जैसे इसमें कुल पूरा जितने भी सामान बेचे हैं उनका आया है, इसमें प्रत्येक इकाई को जोड़ दिया जाता है। जितने वस्तु हम बनाते हैं प्रत्येक इकाई का, प्रत्येक इकाई जितना इकाई बिका है उसका आय होता है। इसमें कुल उत्पादन हम कुल को ले लेते हैं, चाहे आधा बिका हो या ना बिका हो, परंतु इसमें जो लेते हैं वो एक प्रति इकाई लेते हैं, जितना बिका है उसी का आय जोड़ते हैं। अब तीसरा है सीमांत आय या सीमांत आगम। सीमांत आय में अतिरिक्त अगर हम वस्तु बनाए हैं, 20 हमको बेचना है, अगर 20 बेचे हैं, ठीक है, अब उसमें अतिरिक्त और एक 21 कर दिए। 21 में जो आपको हमको आए, 20 तो हमको बेचने का टारगेट है, परंतु एक और एक्स्ट्रा हम बेच रहे हैं, 21 ले रहे हैं। 21 में जो आय प्राप्त होता है वही सीमांत आय या सीमांत आगम कहते हैं। तो इतना समझ आया। अब आगे अध्याय हम अगले एपिसोड में बताएंगे।